वंदे मातरम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग 2 पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, यहाँ सब वस्तु की स्थितियां दी हुई है ना, तभी हम इनके प्रतिबिंब देखेंगे। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो, जब कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, या जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। इन सब की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह हम इसमें देखेंगे चित्र के द्वारा भी। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। पहला नियम है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस में से गुजरती है। पहला नियम क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस में से गुजरती है। दूसरा नियम है, जब कोई किरण फोकस में से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये आने वाली किरण है और ये परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण। तो आई कहाँ से, फोकस में से, और गई कहाँ से है, ये मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से आती है तो परावर्तन के पश्चात फिर से वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। पहला है अभी अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। पहला हमने वहां देखा था कि वस्तु को कहाँ रखा है हमने, स्थित कहाँ पर है, अनंत पर। अब अनंत पर क्या है, सूर्य। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। देखो अनंत से आने वाली किरणें कैसी आई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है। तो हमने नियम पढ़ा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरती है, फोकस में से। तो ये सभी किरणें कहाँ केंद्रित हो गई, फोकस पर। कहाँ केंद्रित होती है, फोकस पर। अब अनंत में जो वस्तु है, जैसे सूर्य हमको पृथ्वी से इतना बड़ा दिखता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बना है, एकदम छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। और प्रतिबिंब का प्रकार कैसा हो गया है, उल्टा तथा वास्तविक। कैसा प्राप्त होता है हमको, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, फोकस बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस बिंदु पर। ठीक है। दूसरा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र पर स्थित है। देखो बच्चों, हमने वक्रता केंद्र पर क्या रखी, ये वस्तु रखी सीधी, ए और बी जिसका नाम दिया है हमने, ये क्या हो गई, वस्तु। तो पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात किस में से गुजर गई है, फोकस में से गुजर जाती है। ये किरण कहाँ से गुजरी, फोकस में से। दूसरी किरण जो है वो फोकस में से आई है और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दिख रहा है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना है। उल्टा, वास्तविक, और आकार कैसा है, तो वस्तु जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है, प्रतिबिंब है, परंतु उल्टा और वास्तविक बना है। और कहाँ बना है, तो वस्तु कहाँ खड़ी थी, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तीसरा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित है, वस्तु फोकस पर। तो हमने देखा था जब अनंत पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पर। अब वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। देखिए अभी ये पहली किरण वस्तु से आने वाली किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात किस में से गुजरेगी, फोकस में से। दूसरी किरण वक्रता केंद्र में से ही आई, परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र में से ही गुजर गई। तो ये दोनों किरणें अनंत में जाके मिलती है।
अर्थात वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो अत्यंत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? अत्यंत बड़ा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। और कहाँ बनता है? तो अनंत में बनता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत में बनता है। अगला है, जब वस्तु कहाँ रखी है? ये वस्तु है हमारी, ये वस्तु, यह है फोकस बिंदु, यह वक्रता केंद्र। कहाँ स्थित है ये? वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर स्थित हो तो पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस में से गुजर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र में से ही आई और वक्रता केंद्र से ही गुजर गई। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये ए और बी लिखा था, तो यहाँ क्या हो गया? ए डैश बी डैश। तो ये उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कहाँ बना है? स्थिति क्या हो गई? सी और एफ के बीच में, अर्थात फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बना है। और कैसा बना है? उल्टा और वास्तविक। ये वस्तु कितनी बड़ी दिख रही है आपको, और ये प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। तो प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया, स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वास्तविक और उल्टा बनता है। यह है प्रतिबिंब का प्रकार। अगला है, जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। कहाँ रखी है हमने? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा है। तो पहली किरण वही मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराई, अर्थात परावर्तन के पश्चात क्या होगी? फोकस में से गुजर गई। दूसरी किरण फोकस में से आई और कहाँ से गुजर गई? मुख्य अक्ष के समांतर में। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात मिलने वाली किरणें क्या बनाती है? वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु है अपनी ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाए। वस्तु छोटी थी, ये कैसा बन गया? बड़ा बनता है। और इसकी स्थिति क्या हो गई? तो वक्रता केंद्र से दूर हो गई। कहाँ बनाई ये? वक्रता केंद्र से दूर। अब है, अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी हो? ध्रुव और फोकस के बीच में। ये वस्तु कहाँ रखी हमने? फोकस और ध्रुव के बीच में रख दी। तो पहली किरण वही फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात काय में से गुजर गई? फोकस पर। और इनको हमने क्या करा? पीछे की ओर बढ़ाया है। क्या करा है? बढ़ाया है। दूसरी किरण आई हमारी वक्रता केंद्र में से और वक्रता केंद्र में से ही गुजर गई। दोनों किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण में अभी तक हमने सब देखा, सारे प्रतिबिंब कैसे बने थे? वास्तविक और उल्टे थे। परंतु केवल एक ही ये चित्र में देखिए, जब वस्तु कहाँ रखी थी? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में, तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है? सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त हुआ ये हमको? दर्पण के पीछे। कहाँ मिला हमें? दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, ये सभी चित्र आपको ड्रॉ करने हैं, बनाने हैं और सीखने हैं। जय हिंद, जय भारत।